गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या समझेंगे? फिजिक्स में की न्यूमेरिकल्स समझेंगे। और फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ मैडम, आपने पढ़ा कुछ टॉपिक याद तो एरर के बारे में, तो हम एरर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन समझाएंगे। ये उस एरर में हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन बेटा नीट में लगभग 2015 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्टकट समझेंगे और डिटेल से मैंने पढ़ाया था क्लास में अच्छे से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते क्या कहना चाहते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब हमने क्या बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कितनी क्वांटिटीज थी बेटा? 4 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटीज थी? 4 क्वांटिटी। 4 क्वांटिटीज कौन कौन है? ध्यान रखना, ए बी सी, मतलब ये 4 क्वांटिटीज हमारे पास है बेटा। इन चारों क्वांटिटीज को हम दे रहे हैं नाम कौन कौन सा बेटा? ए, फिर बी, सी और डी, मतलब 4 क्वांटिटीज हमने लिख दिया। आगे जाने आर मेजर, मतलब हमने मेजर किया इसमें बेटा परसेंटेज इधर की हो, इसमें परसेंटेज इधर की, और परसेंटेज इधर की वैल्यू हमें क्या है बेटा? 1%, 2%, 3%, 4%। कहने का मतलब है बेटा कि ए की वैल्यू 1%, बी की वैल्यू 2%, सी की वैल्यू 3% और डी की वैल्यू 4%। फिर मतलब इसके आगे क्या कहता है? क्वांटिटी बी, मतलब क्वांटिटी क्या होता है? बी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, मतलब हमें क्वांटिटी बी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। उस कंडीशन में हमें पी की वैल्यू दी, तो पी की वैल्यू में क्या ध्यान देना? पी इक्वल टू दिया हमें a क्यूब b स्क्वायर अपॉन 3 दिया। हमें क्या निकालना बेटा? परसेंटेज इधर निकालना। क्या निकालना है? परसेंटेज इधर निकालना। इसका निकालना है बेटा p का। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे और क्वेश्चन में हमेशा जो परसेंटेज दिया तो हमने क्या बताया कि स्थिति आपको फार्मूला लिखना। फार्मूला हमारा क्या है बेटा? p परसेंटेज इक्वल टू क्या बेटा? p क्यूब, क्या होता है? a क्यूब b स्क्वायर अपॉन 3। p परसेंटेज इक्वल टू a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बेटा? जो पावर में होता है, जो पावर दी होगी उसको ऐसा इनटू में लिखना। क्या करना? जो भी पावर में वैल्यू दी होगी उसको हमेशा क्या करना है? इनटू में करना। तो पावर हमारा क्या बेटा? 3, हम इसको लिखेंगे 3 इनटू a प्लस क्या बेटा? 2 इनटू b। अब जो बेटा अपना पेज है उसको भी हमने बोला था प्लस लगा के लिखना, तो इसको भी क्या लिखेंगे बेटा? प्लस। फिर क्या हमारे पास बेटा? सी, फिर प्लस लेंगे बेटा क्या हमारे पास? यहाँ पर एक अच्छे से दिया होगा। इसके बाद हमने बोला था p परसेंटेज इक्वल टू 3 लिखिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1%। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो b की वैल्यू हमारे पास 2%। c की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 3%। और d की वैल्यू हमारे पास है, तो p परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 बेटा प्लस और प्लस। अब आपस में क्या करेंगे बेटा? सभी को प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, कितना हो जाएगा? 14%। मतलब p की वैल्यू क्या निकल आएगा? 14% निकल आएगा। यही हमारा क्या आंसर है। क्लियर हो गया? आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या समझना? हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम डायमेंशनली मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले जब भी ऐसे आपके पास इक्वेशन आएगी तो पहले आप समझ में आएगी क्या हो रहा है बेटा? चेक द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना? चेक करना। किससे चेक करना है? डायमेंशनल मेथड, मतलब डायमेंशन मेथड से इक्वेशन को चेक करना है कि मतलब ये हमारा इक्वेशन सही है कि गलत। क्लियर हो गया? चलो, तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं कि हमें इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन हमें क्या दिया बेटा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इनका डायमेंशन।
क्या लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे एस हो गया बेटा हमारे पास, एस को क्या बोलते हैं बताओ आप लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। टी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, टाइम बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं बेटा, यू को बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और ए है, ए को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इतनी चीजें लिखी। अब सबका हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन। तो यस का डायमेंशन फार्मूला हम लोग का क्या होता है बेटा, एल। डी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है हम लोग का, टी। यू का डायमेंशन फार्मूला मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग का क्या होता है, याद करो आप, एल टी माइनस 1। ए का डायमेंशन फार्मूला मतलब एक्सेलरेशन का क्या लिखा है बेटा हम लोग, एल टी माइनस 2। फिर हमने आप लोगों को बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे निकाला जाता है। चले आगे, चलते हैं। अब हमारा इक्वेशन उसको लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सभी में हम डायमेंशन अपने फार्मूले को पुट कर देंगे। कर दे, चलो एस का डायमेंशन फार्मूला क्या है हमको, एल। यू का डायमेंशन फार्मूला हमको क्या है बताओ, एल टी माइनस 2। टी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, टी प्लस 1/2। ए का डायमेंशन फार्मूला हमको क्या है, एल टी माइनस 2। टी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को क्या है बेटा, टी स्क्वायर लगा तो क्या लगा देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे बेटा, एल लिखा तो एल को लिखेंगे। फिर यहाँ देखो बेटा एल है तो एल लिखेंगे, टी माइनस 1 है तो टी माइनस, इस टी का बेटा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी होगा प्लस 1/2 है तो 1/2। एल है तो बेटा एल टी माइनस 2। ये बेटा इसके साथ क्या कर लेंगे, इंटू। इसका जब इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर किया जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए बेटा तो सबसे पहले एल है तो एल लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। यह है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। यहाँ देखो बेटा टी माइनस में और ये बेटा प्लस में, इसकी पावर 1 मान सकते हैं। तो ये माइनस प्लस दोनों क्या हो गए कैंसिल। क्या बचेगा बेटा हम लोग के पास, एल बचेगा प्लस यहाँ से 1/2 है, 1/2। फिर ये एल है तो बेटा एल है, ये बेटा माइनस ये प्लस दोनों ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचेगा, एल बचेगा। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे आगे, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लास में चीज सिखाई थी कि जहाँ भी नंबर आए, काउंटिंग नंबर आए, क्लियर, जो काउंटिंग नंबर होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी नॉन डायमेंशनल। और नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी को हमेशा क्या करते हैं, छोड़ देना, यानी ले कर देते हैं। तो जैसे बेटा हमारे पास एल है तो बेटा हम लिखेंगे एल, ये एल है तो बेटा हम लिखेंगे एल। ये 1/2 डायमेंशन क्वांटिटी है, इसको छोड़ देंगे। क्या बचेगा बेटा, केवल हम लोग का एल बचेगा। अब एक बेटा ये है, एक बेटा ये, तो एक और एक में अंदर कितना होगा बेटा हमारे पास, 2 होगा। फिर क्या बचेगा बेटा एल, फिर से 2 आ गया बेटा। तो 2 कौन सा डायमेंशनल क्वांटिटी है, सॉरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 2 को भी छोड़ देते हैं। तो बचेगा कौन बताओ बेटा, एल। यहाँ से कौन बचेगा बेटा, एल। अब बताओ आपको दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन क्या है, सही है। मतलब ये हमारा हो गया बेटा वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड, कोई दिक्कत